आज की वीडियो में मैं फौजिया आपी से मुखातिब हूँ और आज मेरी उनको लास्ट वार्निंग है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल है या दो बनाई थी शायद, और उसके बाद मैंने आज फिर फैसला किया, क्योंकि मैंने इनकी एक वीडियो देखी है जिसमें इन्होंने मुझे बड़े अच्छे अल्फाज में बुलाया है, लेकिन मैं आज अपनी बहन से कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। कभी मैंने नहीं बोला कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज की वीडियो सब बहन भाइयों ने फुल वॉच करनी है और जो बातें मैं करूँगा उसमें मेरी भी तईद करनी है और फौजी आपी तक भी ये मैसेज आप लोगों ने पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जी तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। आज की जो हमारी वीडियो है, काफ़ी देर से मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, फौजी आपी की ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही। तो मेरी बहन, आज आपने माइंड बिल्कुल नहीं करना मेरी बातों को, क्योंकि आपने मुझे अच्छे अल्फाज में बुलाया, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैंने भी आपको हमेशा अच्छे अल्फाज में बुलाया। और जब आपकी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई रुबीना सिस्टर के साथ, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको रात को एक हाय का मैसेज किया था, सुबह आपने खुद ही मुझे कॉल की थी और मुझे ये सारा माजरा जो है ये बताया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि मेरी बहन, जो भी हो गया है आप इसको छोड़ दें, दफ़ा कर दें, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद मैंने आपसे कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि आपने मेरी बात का कोई रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी आपने कोई इज्जत या मेरा मान नहीं रखा, बल्कि आप स्टिल उसी तरह लगी रही। हालांकि जो भी आप बातें कर रही हैं, यकीन माने ये अपने आप के लिए ख़ुद अजाब पैदा कर रही हैं, ठीक है? तो मेरी बहन, मैंने आज सारे शराफत के बटन बंद करके मैंने आपसे बात करने का फ़ैसला किया है। तो खुदारा आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि आपने जो मुझे अपना तारुफ़ करवाया है, या आप अपनी हर वीडियो में अपना तारुफ़ करवाती हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक लग्जरी घर है, मेरा अच्छा सेट बिज़नेस है, मैं एक ख़ानदानी हूँ, ठीक है? ये आपके जुमले हैं और वेरी स्टार्ट आप कहती हैं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। ये आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि लोग आपकी गालियों के लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करें? कि आप अच्छी गालियाँ निकाल लेती हैं, किसी की बेटियों की, किसी की बहनों की, किसी की माँओं की, ऐसी तैसी, और आप इधर बैठ के जनाब पूरे दरसले के साथ उनकी जो है वो क्लास लगा रही होती हैं। ये क्या आप इसके लिए कहती हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ये मेरी बातें सुने? इंतहाई गलत है ये। सेकंड, अगर कोई ख़ानदानी बंदा हो, पहली बात तो है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग भी होते हैं ना, वो ख़ानदानी शंदानी को नहीं होते, वो 100 में कोई 1-2 ही होते हैं, नहीं तो कोई बंदा भी नहीं होता। हर बंदे को व्यूज़ की पड़ी हुई है, हर बंदा इसके पीछे भाग रहा है, उसको कोई नहीं पता क्या चल रहा है, स्टिल भागा हुआ है। उसकी ज़िंदा मिसाल एक आप हैं, क्योंकि आपने कहा जी मेरा लाहौर में घर है। जब फर्स्ट टाइम आपने मुझे कॉल की थी तो मैंने आपको बताया कि मैं इधर रहता हूँ और मैं रेंट पे रहता हूँ। तो आपने कहा कि भाई आपको व्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ आपने काम नहीं छोड़ना, बल्कि आप स्टिल काम पे लगे रहें, आपको ज़रूरत है। तो मेरी बहन, मैंने तो कहा था कि मुझे ज़रूरत है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी जब अल्लाह ने घर दे दिया, कारोबार दे दिया? सेकंड, जो आपका और रुबीना सिस्टर का झगड़ा चल रहा है, अगर अपनी वीडियो और उनकी वीडियो, इनका दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो आपकी वीडियो में सिवाय गलाजत के कुछ नहीं है। हमेशा बंदा रिएक्शन करता है, रिएक्शन हमेशा दलाइल से होता है, ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ के गालियाँ निकालें। मैं आपसे चंद बातें जो मतलब मैंने आज ज़रूरी समझी कि मैंने करनी है। आपकी मैंने वीडियो देखी, उसमें आपने आसिफ भाई ने एक वीडियो लगाई, आपने उनको भी आड़े हाथों लिया। तो मुझे वो नहीं है कि आप मुझे आड़े हाथों लेंगी, अगर आप मुझे आड़े हाथों लेंगी तो मुझे बहुत बेहतर अच्छा मतलब मुझे भी हाथ लेना आता है। छोड़ दिए वो काम जिनके बुरे थे अंजाम। तो रिसेंटली उनसे मेरी सुलह हो गई है दोबारा, वो पैनल लगते हैं, फिर सारी सारी रात लगते हैं। ये रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई है भाई साहब के साथ, वकार पेंडू के साथ। तो ये मेरा बहुत पुराना ग्रुप है, तो इसको दुनिया जानती है, पूरी वाईटी इसको जानती है कि ये ग्रुप किस नाम से मशहूर है और ये ग्रुप कैसा है, ठीक है? तो मुझे उस बात का नहीं डर। आपने मुझे इज़्ज़त से मुखातिब किया, मैं आपको इज़्ज़त से मुखातिब कर रहा हूँ। जब आप ये गालियों वाली वीडियो बना रही होती हैं, तो जो आपके घर में 2 मर्द गैरतमंद रहते हैं, कभी आपको उन्होंने मना नहीं किया कि आप ये किस तरह की वीडियो बना रही हैं। और आप जो है खुरम भाई को आपने बेशुमार गालियाँ निकाली हैं, उनके बेशुमार नाम रखे हैं,
आपको वैसे शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी बात रुबीना सिस्टर तक की थी तो आप उन तक ही करती, बजाय कि आप एक स्टेप आगे चली जाती। दूसरा, कब तक ये बातें छुपी रहती हैं? सोशल मीडिया पे ये आप बातें कर रही हैं, आप इतने बड़े ख़ानदान की हैं और आपका एक बहुत बड़ा और अमीर तरीन ख़ानदान है, तो उनको शायद नहीं पता कि आप बैठ के इधर ये वाला धंधा जो है स्टार्ट किया हुआ है, लोगों की बेटियों को, माओं को, बहनों को गालियाँ आप निकाल रही हैं। और आपकी बेटी का जहाँ तक सवाल है, मैंने उस दिन भी कॉल पे कहा था कि बेटी रुबीना सिस्टर की हो, बेटी मेरी बहन आपकी हो, कोई कसूर नहीं है। आपका और रुबीना सिस्टर का एक अच्छा गुड वे में रब्ता था। ठीक है, ख़राबियाँ हो जाती हैं, आप अपना काम करें, उसको अपना काम करने दें। एक आध वीडियो आपने बना ली, बस स्टॉप हो जाए। लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी बेटी, जिसका आप बड़ी देर से इधर एजेंडा लेके सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं और रोज़ आप बताती हैं कि जो उसने मेरी बेटी के साथ ये किया, उसने मेरी बेटी की पिक्चर भेज दी और उसने मेरी बेटी की वो बीगो वाली जो वीडियो हैं वो लिंक शेयर किए, तो ये तो आपके अपने जो कलमात हैं, जुमले हैं कि हम बैठते हैं, हमारा उससे पेट पलता है, मेरी बेटी उधर बैठती है, मैं बैठती हूँ, क्यों मैं मुकरूँ इस बात से? ये तो आपके अपने अल्फाज हैं। जो वीडियो मैंने देखी उसमें भी आपने ये दोहराए हैं, इसमें तो कोई दुई राय है ही नहीं। जब आप खुद बता रही हैं कि मैं और मेरी बेटी बीगो पे काम करती हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल उसने बता दिया तो उसने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया? वीडियो एक होती है, दो होती हैं, तो आप तो स्टिल वीडियो बना रही हैं। और आप मर्द हजरात को भी मतलब बड़ा सख्ती से मुखातिब करते हैं, लोग शर्म के मारे चुप कर जाते हैं, लोग औरत को मतलब कि वो फिर भी रिस्पेक्ट कर जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझती कि आप किसी मर्द के साथ मुखातिब हैं, किसी औरत के साथ मुखातिब हैं, आप स्टिल गालियाँ निकालती हैं। गालियों वाला बंदा कोई नहीं बदमाश होता, या अल्लाह माफ़ करे कोई आप बहुत बड़ी खुंडी पाई गई हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। आप एक घरेलू फीमेल हैं, तो आप अपनी इज्जत को बरकरार रखें, अपने ख़ानदान को, आप अपने बड़े लग्जरी घर को उसका मान रखते हुए ख़ानदानी होने का मेरी बहन सबूत दें। ये ख़ानदानियों वाला सबूत नहीं है, ये मेरे ख्याल है वो जो मैं अब अगले अल्फाज नहीं बोलता, यकीनन आप समझदार हैं, समझ गई होंगी। तो बंदे के अंदर बर्दाश्त का भी कुछ मादा होना चाहिए। अब आप आ गए जी ओवरसीज़, जो मेरी बहन थी आज, उसका भी आपने बेशुमार दफ़ा नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग जानते हैं, उनको समझते हैं। तो आप उनको भी आड़े हाथों लेके बैठी हुई थी, उनसे भी आप बातें कर रही थी। अगर मेरी बहन इतनी आप मतलब कि इतनी भी थोड़ी सी भी बर्दाश्त आपके अंदर नहीं है, या आप मतलब अपने आप को इतना कोई बड़ा इंसान समझती हैं, फिर लोगों से जाके इनबॉक्स में रिक्वेस्टें नहीं करते, उसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ऑन द कैमरा मैं नहीं दूंगा। आपकी और मेरी बैक द कैमरा कैसी बातें हुई मैं कभी नहीं बताऊंगा, मेरा आपसे वादा है। लेकिन जो बात मैं सुन रहा हूँ, जो बातें मैं देख रहा हूँ, जो बातें मैं गर्दिश करती हुई मेरे तक पहुँचती हैं, उनके कुछ सवालात जो मैं आपसे आज कर रहा हूँ। तो पहली बात है कि आप बिल्कुल ख़ानदानी होने का सबूत बिल्कुल नहीं कर रही, और अपनी बेटी के झंडे आप खुद लगा रही हैं। अगर आप इतनी गैरतमंद थी तो आपने बात सुन ली थी। ओवरसीज़ का तो कोई चैनल ही नहीं है ना जिस बहन का आप जिक्र कर रही थी, आप उसको भी घसीट के लेके आ रही हैं। और सेकंड रहेगी बात जनाब रुबीना सिस्टर की, तो रुबीना सिस्टर को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, उसने बड़ी मेहनत की है। अगर आप में इतना टैलेंट होता, अगर आप इस काबिल होती, तो लोग आपको भी चॉइस कर लेते, आप भी मतलब कि इस तरह के फलाई काम कर रहे होते। लेकिन ये काम आपके पास का नहीं था। लोग देखें, लोग क़यामत की नज़र से देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं, जितने क्रिएटर हैं सबको लोग देखते हैं, तो वो बड़े हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देख रहे होते हैं। ना कि हम इस गलत फहमी में हों कि हम अपनी बात करेंगे और पतली गली से निकल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं आपकी वीडियो लगाता हूँ कि आप स्टिल उसी टून में आप बात कर रही हैं, थोड़ा सा भी आप शर्म नहीं कर रही, थोड़ा सा भी आप हया नहीं कर रही। उसने आपके मुकाबले में रुबीना सिस्टर ने 1-2 वीडियो लगाई, उन्होंने फिर भी कुछ पर्दा रखा है चीज़ों पे। जिस स्टेज पे, जिस मकाम पे अल्लाह पाक ने उनको पहुंचा दिया, इसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत है। अगर आप उनको अब बार बार कहेंगे जी सदका टाउन की मेंबर थी वगैरह वगैरह, तो इस बात से मैं कहता हूँ कि क्या आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा सिवाय अपनी बेइज्जती के। और मोस्टली लोग जो हैं वो आपको अब जानना शुरू हो गए गालियों वाली माई के नाम से। तो मैं आपको ये आपका नया नाम भी बता दूं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि सदका टाउन के अलावा आप जी वो गालियों वाली माई जो उसने एक और पार्टी को पकड़ लिया है,
तो आप खौफ खुदा करें, मर जाना है मैंने भी, आपने, सब ने ख़त्म हो जाना है। ये बड़ा आसान होता है लफ्ज़ कहना कि मेरे मामलात मेरे साथ हैं, वो सबके साथ ही होते हैं, इसमें कोई दुई राय नहीं है। सबके मामलात उसके अपने साथ होते हैं। बाकी रह गई आप कह रही मैं कस्में नहीं उठाऊंगी, मैं कुरान नहीं उठाऊंगी, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगी, तो आप बेशक न जाएं। अगर कोई जा रहा है तो आपको क्या हक है कि आप उसके पीछे पड़ जाएं? आप इंतहाई ये गलत काम कर रही हैं। मैंने पहले भी कॉल पे भी आपको मना किया था। आज मैंने मुनासिब समझा कि मैं आज आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपसे फिर दरख्वास्त करूं कि इन झगड़ों में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी बहनों की सियाने की कहावत है कि हर खुड़ दे विच जिहड़ा ना हथ नहीं मारेगा उससे खुड़ दे विच सप भी होंदा है। ठीक है, मेरे ख्याल है तू मेरी भैन पंजाबी बेहतर जाननी है, तेनों समझ आ गई होनी, लेकिन ऑडियंस उर्दू समझती है, उर्दू बोलेंगे। आपका और रुबीना को कोई पहली बनने का झगड़ा नहीं है। आपने उसके साथ क्या क्या बातें की वो मेरे पास हैं। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को मानती हैं फिर तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं आपकी की हुई बातें ही आपको सुनाना पसंद करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरी बात का रिकॉर्ड करेंगी, एक बहन है जी रिएक्शन पैक्शन वाली, उन्होंने मेरा बड़ा रिकॉर्ड किया था। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाए उनको, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी, अगले दिन ही उन्होंने वीडियो बना के बड़े अच्छे अल्फाज में मेरे साथ उन्होंने बात की, मुझे मुखातिब किया और मुझे भाई बोला। वो आज भी बैक द कैमरा भी वो इसी तरह जिस तरह मेरी अपनी सकी बहन, उस बंदी ने मेरा रिकॉर्ड किया था, आज भी उसका जिक्र चल रहा है। जो बंदा अच्छा करता है इंसान उसके साथ अच्छा ही करता है। हाँ, अगर खराबियाँ हो भी जाती हैं तो बंदे को वो कहते ना कुछ लगे निपे टाइम का भी ख्याल करना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत पास रखना चाहिए। आपने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, अब मैं इधर बातें खोलने नहीं आया, लेकिन मैंने आज तक वो पब्लिक भी नहीं किया। आपने जब आपका और गुलाम हुसैन का तनाज़ा चल रहा था, उसने आपकी बेटी की वो लगाई थी पिक्चर, तो मैंने उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी। उसका फ़ौरन से मुझे फ़ोन आ गया, तो मैंने उसको समझाया कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं रिएक्शन वाला हूँ, मैं रिएक्ट करूँगा। आपने उसकी बीवी की फ़ोटो मंगवाई और थंबनेल पे लगा दी। आपको इतना ही गुस्सा लगता है तो आप अपनी बेटी को व्लॉगों में या सोशल मीडिया पे क्यों लेकर आती हैं? कोई बंदा आपकी तरफ नहीं आता कि आप अपनी बेटी को दिखाएं। आप कह रही हैं जी रुबीना सिस्टर ने अपनी बेटी को जो है वो कैश करना, तो आप फिर क्या कर रही हैं? अगर उसने अपनी बेटी को कैश करना है तो फिर आप क्या कर रही हैं? ये सब चलता है सोशल मीडिया पे। जो लोग काम करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, उनके सारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो सोशल मीडिया पे आते हैं। ना कि आप उन पे इल्ज़ाम लगाएं जी आपने तो ये कर दिया, आपने वो कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो फ़र्क कहीं भी नहीं है। वो तो पहले दिन से अपनी बेटी को लाते थे, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ ऐसे प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मना किया, वो रुक गए। उसके बाद अब फिर उनकी अपनी बेटी है, वो फिर सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। वो उनका अपना मैटर है ना, हमें कोई हक नहीं है कि हम उन पे बैठ के इधर करें जी वो अपनी बेटी को कैश कर रहे हैं। तो सेकंड, आपकी तरफ तो कोई कमी नहीं आया था कि आप अपनी बेटी को लेके आए, आप तो खुद बेटी को लेके आई हैं। और बैक द कैमरा जो ओवरसीज़ मेरी बहन है उनसे आप बात कर रही थी सुबह भी, अगर उन्होंने आपके साथ कोई बात की भी थी तो ज़माने को ये बात किसने बताई है? याद होगा मैंने फ़ोन पे भी यही कहा था कि आप अपनी बेटी के झंडे, आप अपनी बेटी की मतलब कि जो है ना वो इज़्ज़त, उस पर ख़ुद दाग लगा रही हैं। जब एक बात हुई बैक द कैमरा है, उसको सोशल मीडिया पे लाने की क्या मतलब, मकसद क्या है उसका? उससे आपको क्या फ़ायदा होना था कि अगर आप उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होना था? और मेरी इस बात का भी आपने ज़रूर जवाब देना है कि आप ख़ानदानी होने का कहाँ पे सबूत दे रही हैं? और जो आपके घर में मर्द हैं उनको कोई खबर नहीं है कि कमरे के अंदर क्या गुफ्तगू चल रही है। फिर ये बंद कमरे के अंदर ही बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है, पूरी दुनिया ये सुन रही है। वो आपसे कभी नहीं पूछते, वो यकीनन पूछते होंगे, या फिर आप मानती नहीं हैं उनकी, क्योंकि आप तो किसी की भी नहीं ना मानती। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी होता कि यार मैं अपनी बेटी की खुद बातें कर रही हूँ और कर किसकी रही हूँ जिसको मैंने मुंह से बहन बोला है, उसका बस इतना ही कसूर है कि उसने ओवरसीज़ को आपकी कुछ जो लिंक्स थे वो सेंड कर दी हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। जो बातें आप करती हैं उनमें काफ़ी सारी बातों को वो एक्सेप्ट भी करती हैं, लेकिन आप किसी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, स्टिल आप लगी हुई हैं।
इंतहाई गलत है। आप मुआशरे के अंदर क्या मैसेज दे रही हैं? एक औरत ज़ात होके आप क्या मैसेज दे रही हैं, मुझे आप बताएं। इधर आप जितने भी दावे करती हैं वो बेबुनियाद दावे हैं, उनमें कोई सदाकत नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि 0/0 है। सेकंड बात ये है कि जब आप किसी के साथ कोई तल्लक बनाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, तो जब आप ख़राब करते हैं वो सेकंड लगता है। ठीक है, तो आपकी रुबीना तक रसाई, रुबीना सिस्टर की आप तक रसाई यकीनन बड़ा टाइम लगा, लेकिन आपने एक कॉल पे सारा कुछ तबाह बर्बाद करके एक नई स्टोरी क्रिएट कर दी। हालांकि दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपकी बेटी का कहाँ रिश्ता हो रहा है या आप कहाँ करना चाहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं इन बातों से। ये फैमिली की बातें होती हैं, घर की बातें होती हैं, बंदा घर में रखता है। जो बंदा ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे डिस्कस करता है उसके लिए सिवाय अजाब और सिवाय गंद के कुछ भी नहीं है। मैं 2020-21 से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने मोस्टली जो देखा है ना, वो लोग सिर्फ चंद व्यूज़ों की खातिर और चंद डॉलरों की खातिर अपने जो रिश्ते हैं वो तार तार कर देते हैं। मैं मर्द हो के, मेरी बहन फौजिया, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मर्द हो के किसी और बंदे की लाइफ में मैंने किसी बंदे को 4 गालियाँ निकाल दी, यकीन माने ऑन द स्पॉट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैंने गलत किया। तो आप बड़े मुतमिन हो के और बड़े सुकून की नींद सोती हैं, मेरा ख्याल है नींद शींद आपको नहीं आती। अक्सर आपके चेहरे से ये फील हो रहा होता है कि आपकी नींद ठीक तरीके से पूरी नहीं हुई और आपकी स्टिल जैसी कतार के साथ वीडियो आ रही होती है। मेरा ख्याल सारा दिन सारी रात आपकी फिर इन्हीं चीज़ों में गुजर जाती है। तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, जैसे आपकी बेटियां हैं ऐसे ही उनकी बेटी है, आप ख्याल किया करें। मेरे लिए आप भी उतनी अहमियत रखती हैं जितनी रुबीना सिस्टर रखती हैं। वो भी मेरी भांजी है, ये भी मेरी भांजी है क्योंकि आपको मैंने बहन बोला है। सेकंड, जो ओवरसीज़ मेरी बहन है वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। अगर उसने बात कोई कर ही दी है तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जस्ट बंदे बात करते रहते हैं, पीठ के पीछे बादशाहों को लोग गालियाँ निकालते हैं। मैंने अपने चैनल पे अपने आप को गालियाँ निकालते हुए एक बंदे को सुना और मैंने दुनिया को बताया कि ये बंदा मुझे गालियाँ निकाल रहा है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब आप किसी से सुलह कर लेते हैं या एक चीज़ बहुत पुरानी होती है तो आप सामने लेके आ जाते हैं। इस बात को लेके मेरी टीम ने बड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन आपके इस भाई ने कोई उस पर बात नहीं की। मैंने कहा ये बात ही पुरानी है, अगर उन्होंने मुझे ये गाल निकाली थी तो ये बात पुरानी है। अब मैंने उनसे हाथ मिला लिया, मैंने सुलह कर ली है, तो अब मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा। तो इंसान को कानों का इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई फूंक मारे और आप अपनी सारी स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर लें। कभी ऐसा नहीं होता। आप उठा के हिस्ट्री देख लें, इस तरह कभी नहीं होता। अच्छे इंसान होने का सबूत दें। ये गाली गलोच प्लीज़ बंद करें। ये गाली गलोच ने ना आपको कोई इधर कामयाबी देनी है, ना कोई आगे जाके कोई कामयाबी देनी है। बाकी आपकी ये फैमिली की बातें हैं, खुदारा इनको अपनी हद तक रखें। किसी को कोई ज़रूरत नहीं, कोई पूछना नहीं ये चाहता कि रुबीना सिस्टर बाहर रिश्ता कर रही थी या आप बाहर रिश्ता कर रही थी। किसी को कोई मतलब नहीं। हर बंदा अपने परेशानियों में, अपने कामों में मगन है। किसी के पास कोई फजूल टाइम ही नहीं है। अगर आप बता के अपने आप को छोटा करेंगे, अपने मुंह को खोल के की हुई बात कभी वापस नहीं आती। बेशुमार ऐसी बातें हैं जो मैं आपकी वीडियो से आपके लिए निकाल के आपको साबित कर सकता हूँ कि ये जुमला आपने किस वजह से बोला, इस जुमले से आपको क्या फ़ायदा। वो 1000 बातें आपने खुद की हुई हैं और उस पर मैं आपको एक्सपोज कर सकता हूँ। लेकिन आपके साथ एक मेरा अच्छा तल्लक है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी किसी बात का आपने माइंड नहीं करना और ना आपने ये समझना है कि मैं कोई मतलब एज ए सपोर्टर किसी की वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तीसरी बहन जो है मैं उनको जानता नहीं हूँ, आपका तो उनसे बड़ा अच्छा रब्ता है, रुबीना सिस्टर का भी होगा, आप तो बहुत पुराना जानती होंगी, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। उन्होंने रिश्ता करना है नहीं करना वो खुद कर लेंगी, वो बेहतर जानती हैं उन्होंने अपनी औलाद का रिश्ता कहाँ पे करना है, और आप भी बेहतर जानती हैं कि आपने अपने बच्चों का रिश्ता कहाँ पे करना है। ये वालिदैन से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई बहन भाई मोहब्बत से एक दूसरे के साथ कुछ शेयर कर लेता है
तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि फिर आप उसको आड़े हाथों ले लें, फिर उसको गालियाँ मतलब गंद उस पर फेंकें, उनके बुरे बुरे नाम रखें। ये कोई राइट्स आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी जो ये आज वाली बातें हैं यकीनन आपकी समझ में आएंगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने उस दिन भी आपको फ़ोन पे भी यही कहा था, लेकिन जो रियलिटी है आज मैंने थोड़ी सी बताई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेरी वीडियो आएगी इस पर। अगर आपने एक बहन होने का सबूत दिया और मुझे अच्छे अल्फाज में बुलाया और इसको अगर आप ख़त्म करेंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर ने मेरे लिए वीडियो बनाई थी तो आज भी उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। हम सब बहन भाई हैं, क्रिएटर हैं। ये तकसीम है अल्लाह की, किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी के मतलब कि ऐसी ज़िम्मेदारियाँ कोई ऐसे काम उनसे करवाता है तो किसी से नहीं करवाता। ये अल्लाह की अपनी तकसीम है। तो उसने अपनी मेहनत की है, वो जैसे भी कर रही है उसको अपना काम करने दें, ठीक है। वो ऑपरेशन करवा के आई है, बजाय आपने तो खैर रिएक्शन पे एक्शन वाली सिस्टर को भी बड़ी बद्दुआएं दी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि प्लीज़ बद्दुआएं ना दिया करें, अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई आपको भी देखे तो आप ये ना कहा कि ये मेरा अल्लाह का, तो अल्लाह तो सबको देख रहा है, अल्लाह तो सबका बराबर है ना। अल्लाह आदिल है, वो अदल करने वाला है। तो जिस तरह की गुफ्तगू आप करती हैं, जिस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ करती हैं या बद्दुआएं देती हैं, तो और चलो कोई नहीं सुन रहा, कोई एक्शन नहीं लेगा, वो तो सुन रहा है ना, वो देख रहा है ना, वो तो अदल कर सकता है कि नहीं। आपका यकीन है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे अगेन यही दरख्वास्त करूँगा और मेरी आखिरी बात है आज की वीडियो की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कि मैं आपका वेट करूँगा। अगर ये अपना ट्रैक आप बदलती हैं तो मुझे खुशी होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अल्लाह रखेगा।